फकीरों की महफिल सजी है इस दरबार में, नए नए फकीर आ रहे हैं जा रहे हैं, एक से एक फकीरों का जिक्र हो रहा है, कैसे कैसे फकीर लोग खुदा से जुड़े हैं। या ये मेरे हिसाब से तो वो फकीर खुदा ही हो गए, क्योंकि बहुत से फकीर बड़े दिव्य सत्ता के होते हैं, बड़ी अद्भुत सत्ता के होते हैं, बड़ी परमात्मा की खुदा की बड़ी रहमत होती है उनकी। ऐसे ऐसे फकीर हुए और वो फकीर सिर्फ लोगों की सेवा करने आते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनके द्वारा लोगों का कुछ अच्छा हो जाए, और होता है और हुआ है और हो रहा है और आगे भी होएगा, क्योंकि फकीर है ही इसलिए। वो अपनी फकारत से लोगों को खुशियाँ देता है, खुशियाँ बांटता है, दुआएं करता है खुदा से लोगों के लिए, और मस्त रहता है अपने परमात्मा में, अपने खुदा के नूर में, अपने आत्मा को खुदा से कनेक्ट करता है। जैसे आप लोग देखते हो कि आप लोग मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जब मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होता है तब आप सब देख लेते हो, यूट्यूब देख लेते हो, फेसबुक देख लेते हो, इंस्टा देख लेते हो, क्योंकि आपका इंटरनेट मोबाइल से कनेक्ट हो गया है। इसी तरह अपने आप को, अपनी आत्मा को उस खुदा से कनेक्ट करना पड़ेगा, जभी दिव्यता दिखेगी आपको इस ब्रह्मांड की। इस संसार ही संसार देखते रहे नश्वर अभी तक, इस संसार को कब तक देखोगे और कितना देखोगे। तो देखते देखते कितने लोग आए और गए और आ रहे हैं और जा रहे हैं और आएंगे और जाएंगे, कब तक इस ब्रह्मांड की दिव्यता अगर देखना है, परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा, अपने खुदा से जोड़ो अपने आप को, अपनी रूह को। जिस दिन आपको अपनी रूह खुदा से जुड़ी हुई समझ में आ जाएगी, आप स्वयं दिव्य हो जाओगे। लेकिन उसके पहले आपको आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। बिना आत्मा के साक्षात्कार के, बिना आत्मा के अनुभव के सत्य को नहीं जान पाओगे, आत्मा को नहीं जान पाओगे। आत्मा अनुभव में आती है, लोगों के आई है और लोगों की आती रहेगी, क्योंकि आप अपने आप को सिवा शरीर के दूसरा कुछ मानते नहीं हो, लेकिन हो आप आत्मा। इसलिए आत्मा का अनुभव जरूरी है। बिना अनुभव के आप अपने आप को आत्मा नहीं मान पाओगे, किसी के बताए अनुसार नहीं जान सकते अपन आत्मा को। किसी ने बता दिया आप मान लो तो आपने मान ली, वो मानना ज़्यादा देर नहीं टिक पाता है आपका, थोड़ी देर टिकेगा, खत्म हो जाएगा, फिर शरीर आ जाएगा। तो जरूरी है आत्मा का अनुभव। और इतने जो फकीर लोग हैं ये खुदा से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं अपन एक नए फकीर। हमारे सागर में एक बाबा हैं, पीली कोठी वाले बाबा। कभी जमाने में रही होगी, उनकी कोठी का रंग रहा होगा पीला, और उस कुटिया में वो रहते। पीली कोठी वाले बाबा, पीली कोठी वाले बाबा के नाम से बहुत मशहूर रहे। वो भी लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं और लोगों की अनजाने में सेवा करते थे। लोग बाग तो अपनी समस्या बताते हैं, तब
कुछ फकीर हल निकाल देते हैं, लेकिन वो फकीर एक ऐसे फकीर थे जो बिना समस्या के बताए वो समाधान दे देते। सफेद वस्त्र सफेद लिबास में रहते थे, वो सफेद लिबास, गले से लेके पैर तक सफेद, ऊपर साफा बांधते थे वो सफेद, और समाधिस्थ रहते थे अपने कुटिया में। उस कुटिया में समाधिस्थ रहते थे और खुदा से कनेक्ट रहते, खुदा से अटैच रहते। ये उनका नियम था। अब एक बार की बात है, क्या हुआ है सभी जानते, सभी थे। अब एक बार एक व्यापारी परेशान था बहुत ज्यादा अपने व्यापार से, अपने पुराने जमीन जायदादों से। तो उसको किसी ने बताया कि आप बाबा के पास चलो, ये बाबा ही आपका हल निकाल देंगे। ये बाबा बड़ी ऊंची चीज है, पीली कोटी वाला बाबा। ये पीली कोटी वाला बाबा बड़ा दिव्य चमत्कारी है, इसके पास चले जाओ, ये कुछ हल निकाल देगा, पीली कोटी वाला बाबा। अब वो कहने लगे, क्योंकि परेशान ज्यादा था व्यापारी, तो गया पीली कोटी वाले बाबा के पास। तो पीली कोटी वाला बाबा ध्यानस्थ था, दिया लगा था, कुटिया बंद थी, और जैसे ही इसने दरवाजे को हाथ लगाने को हाथ बढ़ाया, ही दरवाजा कर्र से खुल गया। दरवाजे को हाथ भी नहीं लगाया इस बंदे ने, इस व्यापारी, दरवाजा खुल गया। बाबा अपने ध्यानस्थ बैठे थे, दिया जला था और बैठे हुए। इसने कुछ बताया भी नहीं, तो बस कहने लगे, आ गए हो? कहने लगे, तुम्हारी दुकान के पीछे जो बड़ा सा संदूक रखा है, उस संदूक को खोलना, उसमें कुछ जायदाद संबंधी जो भी पेपर हैं वो उसमें है, उसको निकाल लेना, तेरी समस्या का हल हो जाएगा। व्यापारी परेशान, मैंने तो बाबा को कुछ ना तो परेशानी बताई, ना संदूक के बारे में कुछ बताया। तो बाबा कहने लगा, दुकान के पीछे जो संदूक रखा है बड़ा, उसको खोलना, उसके नीचे जमीन जायदादों के पुराने पेपर पड़े हैं, वो पेपर निकालना, तेरा कल्याण। ऐसा ही हुआ। गया दुकान, पेपर, संदूक खोली, पेपर निकाले, बहुत बड़ा ऋण था उसके ऊपर, वो ऋण से मुक्त हो गया। और जैसे ही वो बाहर निकला, बाबा के यहाँ से जैसे ही बाहर निकला, दरवाजा फिर बंद हो गया। बाबा तो उठा ही नहीं वहां। दूसरे दिन उसने ये सब बातें बताई लोगों की कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई। तो बाबा की बातों में, तो बाबा की और बातें बढ़ गई, और बाबा की बातें बढ़ गई। और बाबा है कि ना किसी से बोले, बहुत थोड़ा बोलते थे, मुद्दे का बोलते, बस वो अपने खुदा में लीन देते। अब उसी दिन की एक और वाकया, रात में 11-12 बजे एक लड़का घबराता हुआ भागता हुआ आया, और उसको तो कहीं जगह नहीं मिल रही थी। बरसात का समय था, वो घबराया हुआ भागता हुआ आया, वो बाबा के दरवाजे को धक्का मारा और घुस गया अंदर। बाबा कहने लगे, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, आ गया तू, अच्छा हुआ समय से आ गया। बाहर
कि घटना अभी घटी नहीं है, बाहर की समस्या अभी गई नहीं है, तो अच्छा हुआ आ गया, वरना परेशानी में पड़ जाता। कहने लगे जा बैठ, गलियारा था बाहर, उस गलियारे में कह दिया बैठ जाओ, सवेरे उठना चले जाना। सवेरे उठा और जब जाने लगा तब क्या देखता है, बड़ा भारी वृक्ष गिरा हुआ पड़ा था और उस वृक्ष के गिरने के कारण सारी रास्ता बंद हो गई थी। तो बाबा ने वो समस्या उसकी भी हल कर दी। ऐसे थे वो पीली कोटी वाले बाबा, बड़े दयालु। अब एक बार की बात है, दो तीन स्टूडेंट थे, तो तीन स्टूडेंट कहने लगे चलो चलते हैं घूमने पीली कोटी का। चलो पीली कोटी वाले बाबा के यहाँ चलते हैं। पीली कोटी वाले बाबा तो वहाँ नहीं थे, वो घुस गए गलियारे में, घुस गए। रात का समय था, वो घुस तो गए अंदर। अब घुसने के बाद पता नहीं क्या हुआ उन्हें कि वो गलियारा उन्हें लंबा लंबा दिखने लगा। वो गलियारे से जितना गलियारे की आगे बढ़ते गलियारा लंबा होता चला जा रहा था, गलियारा और लंबा होता चला, उन्हें समझ ही नहीं पड़ी। और ये महसूस हो रहा था उन्हें कि कोई एक आवाज लगातार उनके पीछे पड़ी है, जो आवाज आ रही है वापस जाओ वापस जाओ। वो उन्हें रास्ता ही नहीं सूझ रही, अंधेरा दिख रहा था गलियारे में। अब उनके पास रोशनी थी तो उन्होंने रोशनी निकाली और रोशनी करी तो उन्हें एक आकृति अलग प्रकार की दिखी, एक अलग आकृति दिखी। इनकी अपनी आकृतियां तो जो थी ये जो स्टूडेंट थे, एक कोई अलग आकृति दिखी, घबरा गए बुरी तरह। और फिर अचानक हवा चली और ये एकदम गलियारे के बाहर, पीली कोठी का जो गलियारा था उस गलियारे से एकदम बाहर आ गए। वो बाहर आके देखा तो सब कुछ वैसा का वैसा नॉर्मल, ना वहाँ गलियारा था, ना बाबा था, ना दीपक था और ना वो आकृति थी। लेकिन ये घबरा इतने गए थे कि उसमें से एक लड़के को तो बुखार आ गया। 2, 3, 4 दिन वो बुखार में पड़ा रहा। बुखार से वापस आने में समय लग गया। और ये 2 थे, इन लोगों ने तो अब कभी नहीं जाएंगे उस गलियारे में। भैया कौन सा गलियारा कहाँ करना, इसलिए कभी ज़्यादा अपने स्टूडेंट बुद्धि का गलत इस्तेमाल मत किया करो, क्योंकि फ़कीरों की बात बड़ी निराली होती है, फ़कीरों की आन बान शान बड़ी खतरनाक होती है। ऐसा फ़कीर, ऐसा हमारा पीली कोठी वाला बाबा, फिर पता पड़ता है कि एक दिन बाबा अदृश्य हो गया। आज भी कभी कभी बरसात की रात में बाबा नज़र आते हैं, पीली कोठी वाले बाबा, वही सफ़ेद लिबास, सहमे लिबास में, साफा, बड़ी बड़ी आंखें, रोशनी चमकता। ऐसा है वो फ़कीर पीली कोठी वाले बाबा। अब किसी और बाबा के साथ मिलते हैं, किसी और फ़कीर के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में।